एक मूवी आई है और मुझे पता है कि ऑलरेडी हजारों वीडियोस बन चुकी है जिसमें रैंडम बंदे अपने 2-2 दिन की रिसर्च के बेस पे विनायक सावरकर को जज कर रहे हैं कि वो देशभक्त थे या देशद्रोही, वीर थे या डरपोक थे, गांधी जी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे या नहीं। बट मैं साफ बोल रहा हूँ कि दिस वीडियो इज नॉट अराउंड दोस कंट्रोवर्सी, क्योंकि जब मैंने सावरकर के बारे में रिसर्च करी तो मुझे कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में एटलीस्ट मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। आई वॉज शॉक्ड कि उस समय हमारे देश में सीक्रेट सोसाइटीज ऑपरेट कर रही थी एंड असैसिनेशंस करवा रही थी। एंड इस वीडियो में उन कंट्रोवर्सीज के बजाय आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग। आई वांट टू टेल यू अबाउट सावरकर सीक्रेट सोसाइटी इन ब्रिटिश इंडिया। ये वाज अराउंड 1900 और अभी गांधी जी के भारत में आने को ऑलमोस्ट 15 साल बाकी थे। देश का माहौल कुछ ऐसा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बने हुए अभी बस कुछ साल ही हुए थे, जो कि अभी उतना अग्रेसिवली आजादी डिमांड नहीं कर रही थी। एंड उस समय कोई और लीडर्स भी, इवन खुद देश की मेजोरिटी जनता भी इतना अग्रेसिवली कंप्लीट फ्रीडम डिमांड नहीं कर रही थी। एंड पीपल वर काइंड ऑफ सेटलिंग अप, गेटिंग गुड जॉब्स, मेकिंग देयर लाइफ गुड अंडर ब्रिटिश रूल। पर ऐसा भी नहीं है कि पूरा देश उस समय सोया हुआ था। इट जस्ट कि उस समय टोटल फ्रीडम की डिमांड की बजाय दूसरी डिमांड ब्रिटिश सरकार के सामने रखी जा रही थी, जैसे बेटर लॉस फॉर इंडियन, सरकार में ज्यादा पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी एटसेट्रा। एक 17 साल का लड़का ये सब देख रहा था। इनफैक्ट वो लड़का ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुका था, एज ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज 9 और अभी 1 साल पहले ही प्लेग की वजह से उसके बाबा भी उसे छोड़ के जा चुके थे। ऑफ कोर्स इन सब की वजह से ये लड़का विनायक दामोदर सावरकर हैज बिकम अ मैन। एंड बीइंग फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, विनायक छत्रपति शिवाजी महाराज से भयंकर इंस्पायर्ड था। एंड इसी की वजह से नेचुरली विनायक कन्विंस था कि इन फिरंगियों से बातचीत करके, नेगोशिएशंस करके कुछ होगा नहीं, और अगर हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है तो वी नीड टू गो द वायलेंट वे। विनायक का दिमाग अब तक एक हार्डकोर रेवोल्यूशनरी का दिमाग बन चुका था, जो कि लिटरली नफरत करता था इन अंग्रेजों से। एंड देन उसने ये भी बहुत क्लोजली देखा कि कैसे चापेकर ब्रदर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड का मर्डर कर दिया, क्योंकि उसने प्लेग के पेशेंट्स के साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट किया था। ऐसे इवेंट्स विनायक को और कन्विंस कर रहे थे कि भाई इट्स टाइम फॉर अ मास रेवोल्यूशन। नाउ इंटरेस्टिंगली, आई डोंट नो हाउ, पर विनायक के हाथ ये बुक लगती है, द सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ यूरोपियन रेवोल्यूशन बाय थॉमस फ्रॉस्ट, जिसमें देयर वर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस कि कैसे यूरोपियन रेवोल्यूशन के समय सीक्रेट सोसाइटीज ने अंडरग्राउंड रहकर ऑपरेट किया और वायलेंट रिवोल्ट्स ऑर्गेनाइज करे। दिस बुक इंस्पायर्ड इस 17 साल के लड़के को कि कुछ ऐसी ही अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी हमें यहाँ बनानी चाहिए भारत में, जिसके मेंबर्स देश के लिए जीने मरने की कसम खाकर सीक्रेटली ऑपरेट करेंगे टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम इंडिया। विनायक इस आइडिया को लेकर सीरियस था और अकेला नहीं था। अभी रिसेंटली विनायक कृष्ण पागे और त्रिम्बक मास्कर से मिला था, जो कि उम्र में तो विनायक से बड़े थे पर माइंडसेट लगभग सेम था व्हेन इट कम्स टू आर्म्ड रेवोल्यूशंस। एंड दैट इज हाउ दिस 3 पीपल केम टुगेदर एंड देश की पहली मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड राष्ट्रभक्त समूह केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब देखो, इस सीक्रेट सोसाइटी का जो कंसेप्ट था विनायक के अकॉर्डिंग वो ये था कि हम इस सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू यंग इंडियंस को मोबिलाइज करके उनमें से कुछ तगड़े बंदों को चूज करके ट्रेन करेंगे फॉर एन प्रॉपर आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश। एंड ये सब होगा वाइल मेंटेनिंग एटमोस्ट सीक्रेसी बाय यूजिंग पास कोड, सिंबल्स एंड इवन एक्रोनिम्स। एंड इन लोगों ने एक एक्रोनिम बनाया भी था, दैट वाज जब भी कोई सीक्रेट मीटिंग होने वाली होती थी तो इसका एक्रोनिम होता था कि आज राम हरि मिलने वाले, दैट मीन्स आज सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। अब देखो, अभी तक बस ये 3 लोग ही साथ थे, पर इनको समझ आ गया था कि अगर हमें हमारे जैसे और तगड़े बंदे चाहिए जो कि देश के लिए जीने मरने को तैयार हो, तो हमें इस अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी से अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी दैट विल एक्ट एज अ फेस, जो कि पीसफुल एक्टिविटीज लाइक फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएगी। एंड जिन बंदों को ये फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराने के लिए रिक्रूट करेंगे, उनमें से एक फाइनल सिलेक्शन करके एक कोर टीम बनेगी फॉर द सीक्रेट सोसाइटी, जो कि आगे जाके मास आर्म्ड रेवोल्यूशन कराएगी। एंड देन जैसा कि प्लान किया था, एक फ्रंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मित्र मेला वाज स्टार्टेड एंड धीरे धीरे लोगों ने इसे ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ये लोग सैटरडे संडेज को मिलते थे फॉर डिटेल्ड डिस्कशन अराउंड जनरल टॉपिक्स, पर विनायक धीरे धीरे इन डिस्कशंस को पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स एंड इवन रेवोल्यूशनरी स्टोरीज की तरफ ला रहा था, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल तो यही था ना। तो जब भी ये मीटिंग्स होती थी तब विनायक तगड़ी स्पीचेस देता था ऑन द नीड फॉर द आर्म्ड स्ट्रगल। सावरकर के हिसाब से ये कांग्रेस के पीसफुल तरीके से ज्यादा इंडियंस को
कुछ फैंसी जॉब्स या फैंसी टाइटल्स मिल सकते थे, बट डेफिनेटली नॉट द कंप्लीट फ्रीडम फॉर द नेशन। पर एट द सेम टाइम विनायक क्लियरली मेंशंस कि कांग्रेस एंड बाकी लीडर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस कम नहीं है, बल्कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से पीपल वर नाउ अवेयर कि भाई आजादी चाहिए। पर इनके ये पीसफुल तरीके वर सिंपली नॉट इनफ टू गेट कंप्लीट फ्रीडम। अब देखो, इन लोगों का जो ये मीटिंग रूम था ना, वो एक पतली सी गली में जाकर सीक्रेट सा स्पॉट था, पर स्टिल ये लोग सीक्रेसी का इतना ध्यान रखते थे कि हर मीटिंग के पहले कुछ मेंबर्स बाहर गली में जाकर चेक करते थे कि अंदर की डिस्कशंस की आवाज बाहर तो नहीं आ रही। और उसका रीजन था कि उस समय हर तरफ ब्रिटिश सरकार के स्पाइस फैले होते थे, जिनको अगर भनक भी लग जाती कि मित्र मेला नाम के ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ये 17-18 साल के लड़के एक आर्म्ड रेवोल्यूशन प्लान कर रहे हैं, तो अगले ही दिन सबके सब जेल में होते। पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ और मित्र मेला धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इंटरेस्टिंगली सावरकर ने अभी तक ये जो कुछ भी किया, he did it while being in school and now it was time to get into a college। विनायक का एडमिशन पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में हो जाता है फॉर मेजर इन आर्ट्स, एंड एज एक्सपेक्टेड उनकी भयंकर तगड़ी स्पीचेस की वजह से और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से वो उनके कॉलेज में बहुत पॉपुलर हो गए। इतना पॉपुलर हो गए कि उनके नाम के ग्रुप चलने लगे। एंड ऑफ कोर्स मित्र मेला की एक और ब्रांच फर्ग्यूसन कॉलेज में भी खुली। एंड दिस वाज द टाइम जब इन लोगों को लगा कि अब चीजें बड़ी हो रही है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ब्रिटिश अथॉरिटीज के दिमाग में एक डर सा बैठ जाए। एंड बिकॉज ये लोग इटालियन रेवोल्यूशनरी मजीनी की सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो दे चेंज द नेम ऑफ मित्र मेला टू अभिनव भारत, दैट मीन्स यंग इंडिया। एंड उसके बाद सारे मेंबर्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के सामने उनकी तलवार को छूते हुए एक ऐसी शपथ ली जिसको पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पॉज करके पढ़ो एक बार। इसके बाद अभिनव भारत केम इनटू एक्शन मोड बिकॉज अभी 1905 में इन अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, जिसकी वजह से बंगाल में एंड इवन पूरे देश में देयर वाज अनइमेजिनेबल आउटरीच। तो दैट इज व्हाई नाउ विनायक प्रपोजेस एन आइडिया टू क्रिएट अ मास बोनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स। तो जैसे ही अभिनव भारत ने इस आइडिया को अप्रूव किया, विनायक उस समय के बड़े रेवोल्यूशनरी नेता बाल गंगाधर तिलक के पास गए टू चेक कि उनको आइडिया कैसा लग रहा है। सिंपली बिकॉज विनायक लोकमान्य तिलक को बहुत मानते थे। तिलक ने एक ही बात कही कि ये मास बोनफायर होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि ये अंग्रेज याद रखें। दैट मीन्स अब इन लोगों को बहुत सारे विदेशी कपड़े इकट्ठे करके एक बड़ी बोनफायर लगानी थी। विनायक इमीडिएटली अपनी अभिनव भारत की टीम को डिप्लॉय कर देता है इसी काम के लिए, और उस साल के दशहरे तक इनफ कपड़े कलेक्ट हो जाते हैं। एंड जैसा कि प्लान था, इन विदेशी कपड़ों का जुलूस निकाल के फाइनली दशहरे के दिन इनकी होली जला दी जाती है। एंड दिस गेव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द नेशन एंड ब्रिटिशर्स इटसेल्फ। अब देखो, आयरनिकली ये जुलूस विनायक के कॉलेज के जस्ट सामने खत्म हुआ, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इस मूवमेंट को लीड करने की वजह से विनायक वाज रेस्टिकेटेड फ्रॉम द फर्ग्यूसन कॉलेज विद अ हेफ्टी फाइन ऑफ ₹10। अब वैसे तो इट वाज अ बैड न्यूज, पर इस इवेंट की वजह से अभिनव भारत और विनायक सावरकर की एक अलग पहचान बन गई थी, बीइंग द फर्स्ट स्टूडेंट टू बी रेस्टिकेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। नाउ अब अभिनव भारत यहाँ ठीक से काम कर रही थी एंड विनायक को अब लंदन जाना था। एंड द आइडिया वाज कि अगर हमारे देश में रेवोल्यूशनरी तैयार करने के साथ साथ, जो कि हम अभी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड के ही सिटीजन्स को हमारी तरफ ले लिया और एक इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया ऑफ द रेवोल्यूशनरीज जो कि इन अंग्रेजों को हर तरफ से उखाड़ फेंकने को तैयार हो, तब तो मजा ही आ जाएगा। एंड साथ में विनायक हैंड बॉम्ब्स बनाना भी सीखना चाहता था, तो दैट इज व्हाई ही वाज काइंड ऑफ रेडी टू मूव टू लंदन। पर एक प्रॉब्लम थी, ऑफ कोर्स पैसा। पर अगेन लकीली एग्जैक्टली इसी समय पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के टैलेंटेड यूथ को अब्रॉड पढ़ाने के लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस करी थी, जिसमें विनायक ने भी अप्लाई कर दिया था। पर कंपटीशन बहुत था एज श्यामजी रिसीव सम 150 एप्लीकेशंस। पर सावरकर से बड़े बड़े लोग अब इतना इम्प्रेस्ड हो चुके थे कि उनको ये स्कॉलरशिप मिले। इसके लिए 3 अलग अलग लोगों ने श्यामजी को रिकमेंडेशन लेटर लिखे मेंशनिंग कि विनायक डिजर्व्स दिस स्कॉलरशिप। एंड इंटरेस्टिंगली उनमें से एक रिकमेंडेशन लेटर फर्ग्यूसन कॉलेज के उस प्रिंसिपल ने लिखा जिसने अभी बस कुछ साल पहले विनायक को रेस्टिकेट किया था। नाउ श्यामजी सिलेक्ट्स विनायक फॉर द स्कॉलरशिप एंड ही रिसीव्स द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400 एंड वो लंदन पहुंचकर इंडिया हाउस में सेट हो जाता है। नाउ दिस इंडिया हाउस वाज एन इंटरेस्टिंग प्लेस जो कि उन्हीं श्यामजी वर्मा ने बनवाया था इन लंदन, जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट स्टूडेंट जो कि लंदन में रह रहे हैं वो रहते थे टू डिस्कस प्लान्स, स्ट्रेटजीज एंड व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जिसमें अब विनायक सावरकर भी रहने आ चुके थे। एंड नेचुरली यहाँ से अब कुछ बड़ा होने वाला था।
अब सबसे पहले इंडिया हाउस में बॉम्ब मैनुअल्स तैयार किए जाते हैं जिसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस होते थे कि बॉम्ब कैसे बनाना है। इन मैनुअल्स को लंदन से इंडिया में स्मगल किया जाता है थ्रू अभिनव भारत के मेंबर्स। एंड बिलीव मी, इस मैनुअल को यूज करके भारत में अलग अलग जगह अलग अलग रेवोल्यूशनरीज ने बहुत बॉम्ब फोड़े, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट लिटरली परेशान हो गई थी। एंड इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश पुलिस ने अभिनव भारत के ऑफिसेज में रेड मारी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पुलिस को बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइटम्स के साथ साथ वो बॉम्ब मैनुअल भी मिल गया, जिससे पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ था। एंड ये जो कुछ भी मिला ये इनफ था एक ऐसी सजा दिलाने के लिए जिसका नाम था काला पानी। पर ये सजा विनायक सावरकर को नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो इस समय लंदन में थे ना, और रेड्स तो नासिक में पड़ी थी। तो विनायक के लंदन जाने के बाद से भारत में अभिनव भारत को विनायक के बड़े भाई बाबा राव सावरकर लीड कर रहे थे। एंड इसीलिए कोर्ट सेंटेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ टू आंडमान, दैट इज काला पानी की सजा, टू बाबा राव सावरकर। और इतना ही नहीं, विनायक उस समय लंदन में बैरिस्टर बनने की पढ़ाई कर रहा था, मतलब काइंड ऑफ एडवोकेट थिंग। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड श्योर कि विनायक की डिग्री पूरे होने के बाद भी उनको ऑथोराइज नहीं किया जाए, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यू कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मास्टरमाइंड विनायक सावरकर है। एंड इसके बाद ये लोग सिस्टमैटिकली एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट विनायक, जिससे उनके ऊपर ऐसा केस फ्रेम हो कि वो कभी बाहर ही ना आ पाए। तो इसके बाद इसी माहौल के रिस्पॉन्स में एक अभिनव भारत के मेंबर ने ही, जो कि विनायक के साथ इंडिया हाउस में रहता था, जो कि वैसे तो इन पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, assassinated British officer Curzon Wiley on the evening of July 1, 1909. And this young handsome revolutionary guy was मदन लाल डिंगरा, जिसके इस एक्शन से पूरा लंदन हिल चुका था। बट सैडली इसके बाद उनके परिवार ने उन्हें डिसोन कर दिया एंड कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। एंड इस असैसिनेशन के बस कुछ महीनों बाद ही एक और धमाका हुआ। नासिक में देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कॉल्ड AMT जैक्सन, जिसका अभी प्रमोशन हुआ था और साथ में ट्रांसफर भी। तो इस वजह से उनको फेयरवेल देने के लिए नासिक के लोग इकट्ठा हुए थे, पर इस भीड़ में कोई और भी शामिल था। एंड व्हेन जैक्सन अराइव्ड, चंद सेकंड्स में जैक्सन की छाती में 4 गोलियां उतार दी गई। एंड द मैन वाज अनंत राव लक्ष्मण कान्हेरे, जो कि अपने 2 कॉमरेड्स के साथ आया था एज अ बैकअप प्लान इफ द प्लान ए फेल्स। एंड इंटरेस्टिंगली ये तीनों लड़के भी अभिनव भारत के ही मेंबर्स थे। ब्रिटिशर्स वर नाउ श्योर कि भाई कुछ भी करके ये विनायक सावरकर को अंदर करना पड़ेगा, वरना ये अभिनव भारत के असैसिनेशंस रुकेंगे नहीं। पर बिकॉज ये असैसिनेशंस खुद विनायक ने नहीं करे थे, तो उसको ऐसे सीधे तो जेल डाल नहीं सकते थे। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने कोर्ट में समहाउ ये प्रूव कर दिया कि इस असैसिनेशन में विनायक सावरकर भी इन्वॉल्व थे। एज इन जिस पिस्तौल से ये असैसिनेशन हुआ था वो पिस्तौल सावरकर ने सप्लाई करी थी। एंड साथ में विनायक ने अभी तक जितनी भी पब्लिक स्पीचेस दी थी मेंशनिंग आर्म्ड रेवोल्यूशन लाइक थिंग्स, उनको भी एज एन एविडेंस यूज किया गया टू फ्रेम अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट विनायक। एंड दैट इज व्हाई फाइनली जज ने विनायक सावरकर को भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, दैट मींस काला पानी की सजा सुना दी। वैसे तो ये सजा 25 साल की होती है, पर विनायक के ऊपर कुछ ऐसा केस फ्रेम किया गया था कि उनको 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले थे, दैट मींस 50 साल काला पानी की सजा। एंड देन विनायक को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया टू आंडमान, जहां पर उनके साथ अब वो सब होने वाला था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दिस इज हाउ भारत की पहली सीक्रेट सोसाइटी ऑपरेट कर रही थी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश फ्रॉम दिस कंट्री। एंड इंटरेस्टिंगली इस सोसाइटी को आपकी मेरी उम्र के लड़के ही ऑपरेट कर रहे थे। एंड मुझे पता है कि आपको भी सावरकर की वो कंट्रोवर्शियल चीजें जानकर सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करना है कि सावरकर वीर थे या डरपोक थे, पर एक बार सोच के बताओ, सावरकर की सिर्फ आधी कहानी सुनने के बाद भी क्या तुम और मैं उस बंदे को जज करने के लायक हैं? विनायक सावरकर की सारी कंट्रोवर्शियल चीजें उनके आंडमान जाने के बाद हुई, पर ये इंसान उसके पहले ही देश के लिए इतना कुछ कर चुका था कि एटलीस्ट मेरी नजर में तो। जाओ अब रील्स देखो और जज करो। जय हिंद।